हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, हमने जो है पहला पार्ट नहीं पढ़े थे, हम पढ़ नहीं पाए थे और बीच में भी पहला पार्ट पढ़े थे पर इसको छोड़ के पढ़े थे। तो आज पढ़े हैं इसको तो मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनना चाहिए इसको। तो इसको सुनाने जा रहे हैं। लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं ना कि जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ महाभारत हुआ था, वो जगह इसमें दिया गया, वो जगह कहाँ पे है और किस जगह पे स्थित है। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए आप सब। तो चलिए सुनते हैं। धृतराज ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध ही इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? आज्ञा रूपी धृतराज और संजय रूपी संजय। आज्ञा मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान अज्ञान से आवृत मन धृतराज जन्म 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 है, किंतु संजय रूपी संजय के माध्यम से यह देखा है देख देखता वह देखता है और सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उस से उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, उसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुमूल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुमूल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परम वश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं, जो सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से की कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाले क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडव का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के माध्यम तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु इसमें बता रहे हैं कि बहुत जगह जो शोध में लगे हुए वैज्ञानिक की ये हुआ कहाँ था, युद्ध हुआ कहाँ था, ये बता रहे हैं ना। पंजाब में काशी प्रयागराज के माध्यम तथा अनेक स्थान पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है उसका पार पा लेता है। वह क्षेत्रज्ञ है। आगे इसमें बता रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसका पार पा लेता है। ये जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो है कि युद्ध कहाँ हुआ, तो भगवान कह रहे हैं शरीर ही युद्ध है, क्षेत्रज्ञ हैं। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्र रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है जिसमें लड़ने वाला प्रवृत्ति 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। शरीर को अखाड़ा बता रहे हैं भगवान इसमें कि ये शरीर एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाले 2 हैं, एक आसुरी संपद और एक दैवी संपद। आसुरी संपद जैसे बुरा जो गलत मन में एक धारणा आती है, एक सही आती है, तो उसी को कह रहे हैं।
संपत और आसुरी संपत पांडवों की संतान और धृतराज की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्ध से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु इनमें जीतने वाला को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दीर्घ दर्शन करना और इसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यह एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है, या यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संजय के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संजय का उत्थान है, वैसा वैसा उसे दृष्टि आती जाएगी। भगवान उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैय का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यानी यही द्वैत का भाव है, यहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु हैं। अद्भुत बाद के सतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रवृत्ति प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूहराचार नायक युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात कुंड से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत आचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक। साधक कठिन मन कहु ठेका, रामचरितमानस। साधन कठिन नहीं, मन की दृष्टता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। इस सेना में महेश्वासा इसमें वास दिलवाने वाले महारूपी भीम, अनुरागी रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सत्यक प्रकट सर्वत्र ईश्वरीय प्रभाव की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थित तथा जहाँ भी जाएं वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य स्थूल
सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला पूरी जीत कर्तव्य से भव पर विजय नरों से श्रेष्ठ अर्थात सत्य व्यवहार और पराक्रमी युद्ध के अनुरूप मन की धारणा शुभ की मस्ती शुभ द्रापुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र विंध्य सुत सोम शतानिक श्रुतकर्मा और सुतकृति को क्रमशः वात्सल्य लावण्य सहृदयता सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है। सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमको कि आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो भैया हम कोई साधारण बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं या साधारण किताब तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम अपना ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जो है अपना जो ग्रंथ है, कोई भी इसको एक बार उठा के पढ़े, इसमें छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी भी शब्द लिखा हुआ रहता है और संस्कृत में भी लिखा रहता है, तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। बोलने तो आता है पर बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा करें आप सब और ध्यान से सुने इसको। ये बहुत ही अच्छी जो है भगवान की बुक है। इतना अच्छा लिखा हुआ, जो अपने मन से परेशान है, जो परिवार से क्लेश से परेशान है, जो चिंतित है, ऐसा तो है नहीं कोई कि जो भाई दिमाग में जो है चिंतित ना हो, जो परेशान ना हो, जो डिप्रेशन में ना हो, तो उसके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। आप सब पढ़ें, ये हमारे गुरु महाराज का लिखा हुआ बुक है और यथार्थ गीता जो है गीता के आधारित बना हुआ है, उसी के आधार पे ये बना गया है। बहुत लोगों को गीता जो है समझ में नहीं आता है, तो इसको पढ़ें आप सब, बहुत अच्छा लगेगा। आजकल की बच्चियां जो हैं और जो लोग हैं इसको पढ़ें, थोड़ा दिमाग जो है तेज होगा और अच्छा गलत का जो है पहचान होगा। तो इसको ज़रूर आप सब पढ़ें और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में प्लीज़ हमारे वीडियो फुल वॉच किया करें और सपोर्ट हमें करा करें। आप सबके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग अलग आप लोगों से बात करें और अलग कुछ पढ़ना और सिखाएं आप सबको। आप सबको पता नहीं है, मैं गीता पढ़ने से पहले इसको मैं पढ़ती हूँ और एक बार नहीं कई बार पढ़ती हूँ, तब यहाँ पे पढ़ती हूँ। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा हमारा जो है ये। बहुत लोग बहुत सा वीडियो देखते हैं, अच्छा बुरा वो सबको लाइक करते हैं। बहुत अच्छा इतना अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम पढ़ रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं, तो इसको हमको सपोर्ट करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं आप सब। और चलिए धन्यवाद सबका, और जितना भी हमें सब सपोर्ट करें उन लोगों का भैया सबका बहुत बहुत धन्यवाद।